नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया में ये बात रिपोर्ट हुई है और इस बात की कंफर्मेशन आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है, यानी ऑपरेशन की हमायत कर दी है। जो ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, बाजोड़ के इलाके में, मोहबन के इलाके में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वज़ीरिस्तान में, उस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लब्बैक कह दिया है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो ये चीज़ छुपाना चाहती है, लेकिन नेशनल मीडिया पे अब ये चीज़ चल रही है और यही दावा जो है ये तलाल चौधरी साहब ने किया है, जो वज़ीर मुमलिकत हैं दाखिला के। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन जो कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर कर रहे हैं। फिर उन्होंने दहशतगर्दी का बताया कि बहुत दहशतगर्दी हो रही है, टारगेटेड ऑपरेशन भी हो रहे हैं। और ये 2 तहसीलों के अंदर उन्होंने ये क्लियर किया कि 2 तहसीलें हैं खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। तो एक तो ये इनका दावा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये कंफर्मेशन भी आ गई है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऑपरेशन की हमायत कर दी है कि ठीक है जी, आप ऑपरेशन करें खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। लेकिन दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वहाँ के वज़ीर आला के स्टेटमेंट हैं वो बहुत अजीब हैं। यानी कल का बयान अगर मैं आपके सामने रखूँ तो गंडापुर साहब ने ये कहा था कि ना किसी ऑपरेशन की इजाज़त दी गई है और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन हो रहा है। आज वो ये कह रहे हैं कि जी टारगेटेड कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये ऑपरेशन नहीं है। थोड़े दिन पहले अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि ये जंग है और ये जंग हम ही जीतेंगे। और अब भी एक और स्टेटमेंट आ गया, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था। फिर नकवी एंड कंपनी ने कहा कि किसी का बाप भी हमें ऑपरेशन से नहीं रोक सकता। और अब खबर आई है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बाजोड़ ऑपरेशन की हमायत का फैसला कर लिया है। इसकी कंफर्मेशन जो है वो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने भी दे दी है। और गंडापुर साहब जो हैं वो मुंह से तो कहते हैं कि मैं किसी ऑपरेशन का हमायती नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली वो कर्फ्यू भी लगाते हैं, वो वहाँ पे नकल मकानी भी करवाते हैं। जो लोग नकल मकानी कर गए ऑपरेशन की वजह से, यानी टारगेटेड ऑपरेशन तो ये होता है ना कि एक गली में ऑपरेशन है या एक इलाके में छोटे से एरिया में ऑपरेशन है, तो वहाँ से नकल मकानी तो नहीं होती। अब जितने बड़े पैमाने पर नकल मकानी हो रही है ये तो किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में ही होती है। फिर वो कहते हैं कि हर ख़ानदान को हम 50,000 रुपया भी देंगे। यानी डिनाइल में रहकर अली अमीन गंडापुर क्या कौम को बेवकूफ़ बना सकते हैं? लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, कल को लोग आपको वोट ही नहीं डालेंगे, लोग आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे कि जनाब ये तो हमें बेवकूफ़ बनाता था। नवाज शरीफ ने यही किया ना, बेड़ा गर्क हो गया। बाकी लोगों ने भी ये किया जिनका बेड़ा गर्क हो गया सियासत में, क्योंकि लोग पाकिस्तान के इतने भोले नहीं है कि आप उन्हें कहेंगे ऑपरेशन नहीं हो रहा और साथ साथ आप ऑपरेशन करते भी चले जाएंगे। बहरहाल वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है और सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। अब नाजरीन आप ये देखें कि बाजोड़ के जो मनाजिर आ रहे हैं वो इंतहाई दर्दनाक हैं, बहुत ही तकलीफ़देह मनाजिर हैं जो बाजोड़ से और ऑपरेशन ज़दा इलाकों से निकलने वाले लोगों के जो मनाजिर हैं वो बड़े खौफनाक हैं। गुल ज़फ़र खान साहब ने बच्चों की लाशें शेयर की हैं अपने एक्स अकाउंट के ऊपर। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि ये है रियासत पाकिस्तान का टारगेटेड ऑपरेशन। यानी गंडापुर कह रहे हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन है और टारगेटेड ऑपरेशन की हमायत कर रहे हैं, जबकि गुल ज़फ़र ये कह रहे हैं कि